100 साल पहले बढ़िया था भाई। चूल्हे पे पकाना है, हांडी में पकाना है, जो भी पकाना है वैसे ही पकाना है। आज क्या पकाना है वो एक टेंशन खत्म होता नहीं कि कैसे पकाना है, क्या कुकिंग मेथड सही है, क्या गलत है, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल वर्सेस हाई हीट वर्सेस लो हीट, मतलब दिमाग का दही हो जाता है। और वो दही का रायता खाना किसके साथ है वो भी नहीं समझ में आता। तो आज अपन समझेंगे 3 मेथड्स जो सबसे हेल्दी हैं, 3 मेथड्स जो सबसे कम हेल्दी हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और आपको जनरल गाइडलाइंस देंगे। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करके बोर नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल क्या चीज़ें हैं उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे कम खाने को डैमेज करने वाला जो प्रोसेस है वो है स्टीमिंग। स्टीमिंग से खाने का टेक्सचर चेंज होता है, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स वैसे के वैसे सलामत रहते हैं और वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता है, इसलिए उतना उससे नुकसान नहीं होता है। गरम गरम इडली उसका सबसे टेस्टी एग्जाम्पल है। दूसरे खमन, ढोकला, इस तरह के बहुत सारे डिशेज हैं। मोमो पूरे इंडिया का फूड हो गया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं। मोमो भी स्टीम्ड है, लेकिन उसके अंदर क्या डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हेल्दी मेथड है स्लो बॉइलिंग। पुराने ज़माने में दाल ऐसे ही बनाया करती थी हमारी दादी कि पतीली में ही दाल रख के उसको धीरे धीरे पकने देते थे। कई जगह पे रात को चूल्हे में दाल रख देते थे और सुबह तक वो पक जाती थी। दाल मखनी एक्चुअली मक्खन डालने की वजह से दाल मखनी नहीं बोलते हैं। दाल को इतना धीमे धीमे पकाते हैं कि वो दाल ही मक्खन जैसी हो जाती है। स्लो कुकिंग उन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आप में पकाना बहुत मुश्किल है, जैसे दालें हैं, मीट्स हैं, इनको पकने में टाइम लगता है। इसलिए स्लो कुकिंग इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरा हेल्दी कुकिंग मेथड है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग में बॉइलिंग और स्टीमिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी खाना पक जाता है। थोड़ा एफिशिएंट मेथड है, प्रैक्टिकल है। हम में से किसी के पास आज इतना टाइम नहीं है, ना हमारे घर में चूल्हा है कि रात को चूल्हे में दाल रख दी और सुबह तक पक जाए। इसलिए प्रेशर कुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में खाना हेल्दी और एफिशिएंट वे में पकाने का। अब 3 अनहेल्दी चीज़ों पे आएंगे, उसके बाद मॉडर्न मेथड्स पे जाएंगे। ये तीनों चीज़ें आप नोटिस करोगे कि ये वो चीज़ें हैं जो हम बाहर से मंगवा के खाते हैं, क्योंकि आउटसाइड फूड मेनली इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला है डीप फ्राइंग। खासकर अगर आप ऑयल को बार बार रीयूज़ कर रहे हो, बहुत सारे केमिकल चेंजेस उससे होते हैं। इसमें अगर हम खाना पका रहे हैं तो हम बहुत हाई हीट दे रहे हैं। ये इंटेंस हीट से कुछ तरह के केमिकल्स जनरेट होते हैं। जैसे स्टार्च के ऊपर अगर हम करते हैं तो उससे एक्रिलामीन जनरेट होता है। प्रोटीन्स को अगर हम करते हैं तो उससे पीएच और एचसीएस जनरेट होते हैं। इन सब से क्या होता है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ता है और दुनिया भर के दूसरे प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करना है। दूसरा पॉपुलर मेथड जो बोलते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन चारिंग और ग्रिलिंग, उससे इतना बढ़िया टेस्ट आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है, बट उस स्मोकी फ्लेवर में बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। जो एक्सेसिव जला हुआ फूड है, जो फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली रख के हम उसको जला रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसमें रोटी नहीं आती है। रोटी को आप कुछ सेकंड के लिए बस गैस के ऊपर रखते हो, तो रोटी गैस पे रखने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक मिथ आजकल चल रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोटीन को जब आप ग्रिल कर रहे हो वो बहुत हेल्दी हमारे लिए नहीं रह जाता है। लेकिन उसको हेल्दी बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो उसको अगर हम मैरिनेट करके रखते हैं तो उससे ये हार्मफुल केमिकल्स बनने का रिस्क थोड़ा कम रहता है। दूसरा, हमको है ना, हमेशा कोई भी टिक्का डिश मंगाओ तो उसके साथ सलाद देते हैं, लेकिन इतना टिक्का के साथ इतना सलाद देते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए तो आपका खाना अपने आप हेल्दी हो जाएगा, टेस्टी भी रहेगा। तीसरी चीज़ जो रेस्टोरेंट के खानों में भी अपने को मिलती है, कुछ लोग घर में भी करते हैं, तवे पे तलना। तवा ना सेकने के लिए होता है, उस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के हम उस खाने को थोड़ा टेस्टी बना सकते हैं, लेकिन तेल में तल दिया जाता है, भले ही वो तवे के ऊपर भी हो। ये पैन्स के होने की वजह से अभी घरों में और ज़्यादा इजी होता जा रहा है। तो शैलो फ्राइंग, अगर वो एक्चुअली हम उसको फ्राई कर रहे हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं है। रोस्टिंग के लिए तवा बहुत अच्छा टूल है और उसको कम आंच पे हम रोस्ट करके और बहुत अच्छे फ्लेवर्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ पे आते हैं, मॉडर्न कुकिंग मेथड्स, जो हम बिजली से पकाने वाले जितने भी तरीके हैं। देखिए, हमारी दादी को तो ना गैस भी पसंद नहीं थी, प्रेशर कुकर भी पसंद नहीं था। उनको लगता था कि इससे सब खाना गल जाता है, अच्छा नहीं बनता है और
टेस्ट के बारे में अपन आर्ग्यू कर सकते हैं कि टेस्ट में किस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ता है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या टेस्टी लगता है। लेकिन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से चीज़ को हीट कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कितना हीट कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो पहला माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या करता है, उसके जो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं खाने के अंदर, उनको वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से हीट आती है। फ्रिक्शन हीट का बहुत अच्छा सोर्स है और माइक्रोवेव फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। खाना अनइवनली पकता है, तो आप अगर एक कटोरी दाल रखोगे तो आपको लगेगा कि बीच का एक अलग टेक्सचर है और साइड का एक अलग टेक्सचर है। तो माइक्रोवेव का प्रिंसिपल है कि आपको हर थोड़ी देर में उसको हिलाना है, तभी वो इवनली कुक करेगा। नहीं तो अगर आप पूरा कुक करने जाओगे तो एक भाग जल जाएगा। दूसरा, एयर फ्रायर। एयर फ्रायर एक तरह का अवन है, वो ड्राई हीट जनरेट करता है और वो अंदर फैन लगे रहते हैं जिससे वो हीट को सर्कुलेट करता है। तो बेसिकली ये एक मार्केटिंग टर्म है, जिस किसी ने भी इन्वेंट किया उसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। उसने बेकिंग को एयर फ्रायर बोल के उसको सेक्सी बना दिया है। एयर फ्रायर का एक ही मेन प्रॉब्लम है कि एयर फ्रायर में जो खाना हम बनाते हैं वो अक्सर बहुत अनहेल्दी होता है। देखिए, फ्रेंच फ्राइज़ आप ऑयल में तलें या एयर फ्रायर में तलें, वो फ्रेंच फ्राइज़ हेल्दी नहीं है तो नहीं है। अगर आप जो खा रहे हो वो अगर हेल्दी है, आप एयर फ्रायर में उसको कुक करोगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा है इंडक्शन। इंडक्शन क्या करता है, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो ऊपर का जो वेसल रहता है उस मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें और एक तवे में हीट करने में कोई अंतर नहीं है। ओटीजी एक बहुत कॉमन इक्विपमेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, अवन मतलब बेकिंग का जो है, बेकिंग के बहुत सारे फ़ायदे नुकसान हैं। बेक्ड आइटम्स ज़्यादातर जो हमको बेकरीज से मिलते हैं उसमें मैदा, शुगर बहुत ज़्यादा होता है और उसको आप किसी भी तरह से कुक करके हेल्दी नहीं बना सकते। तो बेकिंग एज अ मेथड अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो चीज़ें हम बेक कर रहे हैं वो किसी भी तरह की ब्रेड हो या केक्स हो या बिस्किट्स हो, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। दिल तोड़ दिया ना, मेरा भी टूटा बोलते बोलते। और दूसरा जो ओटीजी का कंपोनेंट है, जो ग्रिल ऊपर रहता है, वो ग्रिलिंग के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्सेसिव चारिंग, वो चीज़ों को ब्राउन कर देना या इवन काले तक ले जाना, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसको एक ओकेजनल ट्रीट की तरह रखें। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आज से 100 साल पहले की डाइट याद करें। वो खाना अगर हम खाएंगे तो बहुत सारी मॉडर्न बीमारियां जिनको हम बोलते हैं उनसे हम बच सकते हैं। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, और इन सब की एक बहुत बड़ी जड़ ओबेसिटी। कि पहले तो कम खाइए। हमारे पूर्वज उतना नहीं खाते थे जितना आजकल हम खाने लग गए हैं। दूसरा, धीमी आंच पे पकाया हुआ खाना ज़्यादा खाइए, तेज़ आंच से बचिए। तीसरा, फ्राइड चीज़ें और मीठी चीज़ें, इसको ओकेजनल ट्रीट्स, जो हमारे घर में बोलते थे वार त्योहार पे खाने का, कभी कभी त्योहारों के टाइम पे खाओ। रोज़ रोज़ खाने के बाद मीठा नहीं खाओ। और किन चीज़ों से कैंसर होता है और बचने की ज़रूरत है वो समझना है तो ये देखिए।